कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बहुत जल्द अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कौन होगा प्रत्याशी, इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी थोड़ी देर में कर सकती है। धीरेन्द्र शाह का नाम प्रत्याशी की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। नेताओं के बीच धीरेन्द्र शाह को लेकर सहमति बन गई है और आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। आंचल कुंड दरबार का आदिवासी समाज में काफी प्रभाव और हो सकता है कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी धीरेन्द्र शाह के नाम पर चर्चा कर रही है, मुहर लगा सकती है। कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए कमलेश शाह के सामने। तो नाम सामने आया है धीरेन्द्र शाह का। धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। मंथन हो चुका है और सहमति बन गई है। नेताओं के बीच सहमति बनी है धीरेन्द्र शाह के नाम को लेकर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए लाइव। अंचल, धीरेन्द्र शाह का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि सबसे आगे रेस में सबसे आगे धीरेन्द्र शाह चल रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? धीरेन्द्र शाह को लेकर पार्टी क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है? सुमित, दूध की जली बिल्ली जो होती है वो छाछ भी फूंक फूंक पर पीती है। ये कहावत इस समय कांग्रेस के साथ एकदम चरितार्थ हो रही है। उसकी वजह ये है कि इंदौर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अक्षय कांत बम ने कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपना पर्चा वापस ले लिया था, उसी से सबक लेकर कांग्रेस अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर रही। लेकिन ऐसा बताया जा रहा, सूत्रों के हवाले से ही अभी ये खबर है, जो कि कुछ हद तक पुष्ट भी मानी जा सकती है कि धीरेन्द्र शाह जो है वो किसी इतवारी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में सेल्स में थे और उनने उससे इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की कॉपी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, हो सकता है थोड़ी देर में वो अपने पास आ जाए। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, 2-3 लोगों का नाम चल रहा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, कल देखिए सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया में एक दूसरा नाम चल रहा था और आज धीरेन्द्र शाह का नाम एकदम से निकल के आया। आदिवासी चेहरा है और आंचल धाम कुंड जो है, जो कि आदिवासी आस्था का केंद्र है, और छिंदवाड़ा जिला चूंकि आदिवासी बाहुल्य है और जिसमें अमरवाड़ा सीट और जो है वो काफी प्रभावित करती है। चुनौती रही है हमेशा से ही, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देर कर देती है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ता भी हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी लेट यहां पर हो रही है प्रत्याशी के नाम के ऐलान में? देखिए, अभी तो अमरवाड़ा में जिस तरीके से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायक थे कमलेश शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए और विधानसभा से इस्तीफा दिया और इसीलिए वहां पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर प्रत्याशी तलाशना निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पार्टी का ही विधायक उनका दामन छोड़ के चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा चैलेंज है। और इंदौर कांड लोकसभा में जो हुआ वो अभी सबको याद ही है और कांग्रेस इससे सबक भी ले रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सूत्रों से खबर मिल रही है, कांग्रेस के लोगों से जो बात हुई है, कल छिंदवाड़ा का जो कांग्रेस प्रत्याशी होगा उसका नामांकन दाखिल किया जाएगा, सभा होगी और सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाम भी जो है आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि देर रात या कल सुबह ही कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रत्याशी जो भी होगा तय किया जाएगा, उससे उसके संपर्क में होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और उसे सूचना भी दी जा चुकी होगी और शायद इसीलिए वो अपने पद से जो है सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। ठीक है अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप।